रेलवे किराया बढ़ने जा रहा है, लेकिन इसके पीछे उसका मकसद राजस्व को बढ़ाना है। रेल मंत्रालय एसी क्लास, स्लीपर क्लास और सेकंड क्लास के किराए में बढ़ोतरी कर सकता है। तो वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक नई दरें 1 जुलाई से लागू हो सकती हैं। किराया बढ़ाने को लेकर ऊपरी लेवल पर विचार चल रहा है और सरकार इसे लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक एसी क्लास के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर, नॉन एसी या मेल एक्सप्रेस के लिए, जो मेल गाड़ियां होंगी या जो एक्सप्रेस गाड़ियां होंगी उनके लिए 1 पैसे प्रति किलोमीटर, और सेकंड क्लास यानी जनरल क्लास में 500 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए आधा पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रोजेक्शन ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स यानी पीकेएम के मुताबिक किराया बढ़ने के बाद वित्त वर्ष 2025-26 के बचे हुए वक्त में लगभग 700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है। तो वहीं रेलवे के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में यात्रियों के किराए में कुल अनुमानित राजस्व 92,800 करोड़ रुपए हो सकता है, क्योंकि ऐसी संभावना है कि यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है। तो वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में 736 करोड़ से अधिक लोगों ने ट्रेन से यात्रा की थी और इससे कुल यात्री राजस्व 75,215 करोड़ रुपए रहा था। तो वहीं रेलवे को अपने राजस्व लगभग 65% हिस्सा माल ढुलाई से मिलता है, जबकि यात्री किराए का योगदान 30% है। बाकी आय अन्य सोर्स से होती है। तो वहीं यात्री किराए में एसी फर्स्ट क्लास, एसी 2 टियर और एसी 3 टियर और एसी चेयर कार यात्री किराए से मिलने वाले राजस्व का लगभग 54% देते हैं। लेकिन एसी क्लास में कुल यात्रियों का सिर्फ 4.8% यात्री ही यात्रा करते हैं, जबकि स्लीपर और जनरल क्लास मिलाकर लगभग 37% यात्रियों को ले जाते हैं। तो वहीं सबर्न ट्रेन कुल यात्रियों का 57% तक लोगों को लाती है और ले जाती है। साथ ही यात्री किराए में आखिरी बार संशोधन जनवरी 2020 में हुआ था। तब मंत्रालय ने नॉन एसी क्लास, जिसे स्लीपर क्लास भी कहा जाता है, उसका किराया प्रति किलोमीटर 2 पैसे और एसी क्लास का 4 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया था। 80 किलोमीटर तक के उपनगरीय किराए या सीजन के टिकटों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। वहीं दिसंबर 2024 में रेलवे पर स्थायी सीमित यानी स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज ने भारतीय रेल से सिफारिश की थी कि एसी क्लास से होने वाली आय की समीक्षा की जाए। रेलवे यात्री सेवाओं पर भारी सब्सिडी दे रहा है। साथ ही संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार उपनगरीय सेवाओं जो सबर्न सर्विसेज हैं, उनके लागत का लगभग 30% और नॉन एसी यात्रा से 39%, जबकि एसी यात्रा से केवल 3.5% की ही कमाई होती है। साथ ही समिति ने कहा था कि भारतीय रेलवे के राजस्व को बढ़ाने के लिए यात्री किराए से होने वाली आय को बढ़ाना सबसे जरूरी है। साथ ही समिति ने कहा था भारतीय रेलवे करोड़ों गरीब लोगों के लिए परिवहन का मुख्य साधन है और भारतीय रेलवे को सामाजिक दायित्वों के चलते लागत से कम किराया लेने की वजह से घाटा उठाना पड़ता है। साथ ही कमेटी ने माना था कि जनरल क्लास की यात्रा आम लोगों के लिए सस्ती बनी रहनी चाहिए, लेकिन उसने भारतीय रेलवे से यह आग्रह भी किया था कि वह एसी क्लासेस से होने वाली कमाई की लागत के अनुसार समीक्षा करे, जिससे यात्री किराए के घाटे को कम किया जा सके। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।